सप्तम पाठ ऐक्य बलम, एकता में ही बल है। कस्मिंचित् वने निम्ब वृक्षे एकम चटकायुगलम प्रतिवस्ति सम। कस्मिंचित ने किसी, वने निम्ब वृक्ष, नींबू के वृक्ष पर, नीम के वृक्ष पर, एकम ने एक, चटकायुगलम ने चिड़ियों का जोड़ा, प्रतिवस्ति सम अने प्रतिवस्ति अने रहता था। एक समय किसी वन में नीम के वृक्ष पर एक चिड़ियों का जोड़ा रहता था। समय चटकाय अंडानी ददाती, समय आने पर चिड़ियों के जोड़े ने अंडे दिए। ददानी अने दिए, अंडे दिए। युगलम अति प्रसन्न आसित, जब अंडे उन्होंने दिए तो उनका युगलम ने जो जोड़ा था वह अति प्रसन्न आसित ने बहुत प्रसन्न हुआ। एकस्मिन् दिने आतप पीड़ित एक मजगद मदमतः गज तत्र आगतः। एक दिन आतप पीड़ित ने गर्मी से पीड़ित एक मद गज ने मतवाले हाथी, गज ने हाथी, तत्र आगत, तत्र ने वहां आया। एक दिन गर्मी से, धूप से पीड़ित एक मतवाला हाथी वहां पर आया। मदेन सह तस्य वृक्षस्य ताम शाखां नासितवान्, यस्यां शाखायां चटकायः अंडानि आसन। मदेन सह, जो मद ने घमंड में, वह घमंड में उस वृक्ष की शाखा को नासितवान ने नष्ट कर दिया, शाखा को नष्ट किया। यस्या शाखायाम चटकाया अंडानी आसन, जिस शाखा पर चिड़ियों के जोड़े का जो अंडे थे उसी शाखा को उस मतवाले हाथी ने नष्ट कर दिया। अतः अंडानी अपि नष्टानी, इस प्रकार वो अंडे नष्ट हो गए। चटकायुगलम कातर क्रंदनम आरंभात, यानी कातर क्रंदन करुण रोदन आरंभ कर दिया। जब हमारे यहाँ कोई नुकसान हो जाता है तो हम दुखी हो जाते, उसी प्रकार उन्होंने क्या करा, चिड़ियों के जोड़े ने करुण रोना आरंभ कर दिया, करुण रोना आरंभ कर दिया। आरंभात रोदन श्रुत्वा तयो मित्र काष्ठ भेदक पक्षी आगत, उनका रुदन सुन करके काष्ठ भेदक नाम का जो पक्षी था वह वहां आया। काष्ठ भेदक ने जो लकड़ी को भेद काटने वाला पक्षी आया। सह उक्तवान, अने वह, सह ने वह बोला, रोदनेन आलम, रोना नहीं चाहिए, तेन उक्तम स एव बुद्धिमान य मृतम गतम न च चिंत्यति, वह बोला, स ने वही बुद्धिमान है जो मर गए हैं और जो चले गए हैं उनकी चिंता नहीं करता। चटकातम अवदत, चटकातम अवदत, चिड़ियों के जोड़े चटका ने कहा, एष मदगद हंतव्य अन्यथा एष सर्वान पशु पक्षी पादपान नासयिष्यति। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इस मतवाले हाथी को, मदगज ने मतवाले घमंड हाथी को अगर हंतव्य नहीं मारा गया तो यह अन्य जो है सभी पशु पक्षी और पादपान ने पौधों को, पेड़ पौधों को भी नष्ट कर देगा। काष्ठ भेदक अवदत अहम सब मित्र मक्षिकाम आनयामि कदाचित सा गज्जम हंतुम उपायम चिंतियेत। काष्ठ भेदक ने, कट फोड़वा पक्षी ने कहा कि मैं अपने मित्र, सब मित्र ने अपने मित्र मक्खी को बुलाता हूँ, कदाचित अने शायद वह इस हाथी को मारने या वध करने का कोई उपाय सोचे या हमें बताए। सह गत्वा मक्षिका नैवेदयत यत मम चटका मित्रस्य गृहम एकेन मदगजेन विनिष्टम। इस प्रकार वह मक्खी के पास गया और निवेदन किया कि मेरे जो चटका युगल ने चिड़ियों को जोड़ा जो मित्र है उनके गृह मने घर को एक मतवाले हाथी ने नष्ट
कर दिया। तस्य वधाय सहायता करुतम, उसके वध के लिए हमें सहायता करना चाहिए। मक्षिका अवदत, यानी मक्षिका ने कहा, अवदत मक्षिका ने कहा, यत मित्रस्य एव मित्रस्य कार्य साधयति, एक मित्र ही दूसरे मित्र के कार्य में सहायता करता है, कार्य को साधता है। मक्षिका तदा सौमित्रम चतुर्मंडुकम उपायम पृष्ठवती, मक्षिका ने अपने मित्र चतुर्मेंढक से उपाय पूछा, वह चतुर्मेंढक से उपाय पूछती है। मंडुक तो उक्तवान, मंडुक ने मेंढक ने कहा एक ही भूता दुर्बला अपि सबलम शत्रुहंति शक्नुवंती, अगर हम सब एक हो जाएं, सभी दुर्बला ने सभी कमजोर दुर्बल एक हो जाएं तो संबलम ने बलशाली शत्रु को भी अपन वध या पराजित हंतुम हरा सकते हैं, पराजित कर सकते हैं। ते सर्वे मिलित्वा एक योजना निश्चिंता, इस प्रकार सर्वे ने सभी ने मिल करके एक योजना निश्चित की, योजना निश्चिंता ने योजना निश्चित की। सर्वेषां दायित्वं वितरित तदानुसारम मध्याह्ने मक्षिकया गज्जस्य कर्णयो वीणावादनम कृतम, और सभी ने अपना दायित्व संभाल करके दोपहर के समय में, मध्याह्न ने दोपहर के समय में मक्षिका मक्खी ने गज्जस्य कर्णयो हाथी के कानों में वीणा वादन की, यानी वीणा के समान ध्वनि की, वीणा वादन के समान उसने ध्वनि की। मक्खी जो भिन भिनाहट करती है तो वीणा के समान उसने ध्वनि निकाली हाथी के कानों में। एतेन गज नयने निमील्य वीणा वादनेन मुग्ध अभवत, और इस वीणा वादन जैसी ध्वनि को सुन करके गज ने यानी हाथी ने नयने यानी आंखें, निमील्य यानी आंखें बंद करके वो मुग्ध आवाज, वीणा के समान मुग्ध आवाज को सुनने में लग गया। तावद एव काष्ठ भेदकः तस्य नयने चंचु प्रहारेण व्यानाशत, और इस प्रकार उसने काष्ठ भेदक पक्षी ने एक अपनी आंखों से चंचु का प्रहार किया, चंचु का प्रहार किया और अपनी चोंच का प्रहार किया और उसकी नयने आंखों को फोड़ा, नष्ट करा। वे नाशत यानी आंखों को नष्ट कर दिया। किसने? कटफोड़ा पक्षी ने। अनंतरम तत्र महान पक आसीत तत्र मंडूक ध्वनि नाम तवम जलम पातुम आकर्षितवान। उसके बाद वहाँ पर दलदल कीचड़ में पंख ने कीचड़ है, वहाँ पर मंडूक ने चतुर मेंढक ने ध्वनि की। जहाँ मेंढक होता है वहाँ इस बात का आभास है कि वहाँ पानी अवश्य होगा, जल अवश्य होगा, तो मेंढक ने वहाँ ध्वनि की और उससे पानी पीने के लिए आकर्षित किया हाथी को। अंधगज तस्मिन पके पतित मृतस्य, इस प्रकार जो अंधा हाथी है वह उस कीचड़ में गिर करके मृत्यु को प्राप्त हो गया, वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पतितम मृतस्य, उसने आकर्षित किया और अंधा हाथी अंधगज तस्मिन पंके पतित मृतस्य, और अंधा हाथी उसमें गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ये इसका चित्र दिया हुआ है। ये जो निम्न वृक्ष बताया गया है और ये कटफोड़वा काष्ठ भेदक पक्षी है, ये चतुर मेंढक है और ये मक्खी है और ये हाथी पंख कीचड़ में फंस के मतलब मर गया। ठीक है, अब यहाँ एव ते तीक्ष्ण बुधाय एतेन स च मत गज मारितः, उन्होंने अपनी तीव्र बुद्धि से एकता से उस मतगज मारित ने उस मत वाले हाथी को मार दिया। आत्मनो
वनस्य च रक्षणं कृतवान्, उन्होंने अपने स्वयं और वन की रक्षा करी, उन्होंने स्वयं और वन की रक्षा करी। तो ये हमारा सप्तम पाठ है, एक केवलम कक्षा 8 विषय संस्कृत का। इस पाठ का हमने अनुवाद सहित सारा समझने का प्रयास किया। अब हम इसके प्रश्न उत्तर को हल। अभ्यास प्रश्न। अभ्यास एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन में किसी भी का एक पद में उत्तर लिखना है, एक शब्द में, है ना। एक पदेन मतलब एक शब्द में उत्तर लिखना है। क चटका युगलम कुत्र प्रतिवस्ति सम, यानी चिड़ियों का जोड़ा कहाँ निवास करता था। तो उत्तर एक पदेन है निम्ब वृक्ष, हमारा निम्ब वृक्ष उत्तर हो जाएगा, निम्ब वृक्ष। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर ख गज काम नाशितवान, हाथी ने क्या नष्ट किए। उत्तरम अंडानी, हाथी ने अंडों को नष्ट कर दिया। ग चटका युगलस्य रोदनम श्रुत्वा क आगत, जब चिड़िया का जोड़ा रोने लगा तब कौन आया। तो उत्तरम क्या आएगा काष्ठ भेदक, जब रोने लगे, चटका युगलम जोड़ा रोने लगा तो काष्ठ भेदक पक्षी वहां आए। काष्ठ भेदक कह काम आनित्वान, उत्तरम काष्ठ भेदक पक्षी किसको लाए। तो मक्षिका के पास गया, है न। जलम पातुम गजम क आकर्षितवान, जल पीने के लिए हाथी, गजम माने हाथी को किसने आकर्षित किया। ठीक है, किसने आकर्षित किया। तो मंडूकह, मेंढक ने उसको आकर्षित किया, पानी पीने के लिए मेंढक ने उसे आकर्षित किया। अब प्रश्न नंबर 2 है जो अपना एक वाक्यन था वो, अब ये अपना हो गया एक पदेन था, अपने एक पदेन करा, अपने एक पदेन उत्तरम लिखत। अब हम एक वाक्यन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर देना। प्रश्न नंबर 2 है एक वाक्य में उत्तर लिखना। ये एक वाक्यन उत्तरम लिखत। क प्रश्न नंबर क बुद्धिमान कह अस्ति, बुद्धिमान कौन है। बुद्धिमान कह अस्ति कौन है। तो उत्तरम स एव बुद्धिमान यह मृतम गतम च न चिंतयति, चिंतयति। ठीक है, हो सकता आपको दिखाई दे रहा होगा, सह एव बुद्धिमान यह मृतम गतम च न चिंतयति, यानी बुद्धिमान वही है जो मृत हो गया या चला गया उसकी चिंता नहीं करता है। प्रश्न नंबर ख मित्र से कार्यम क साधयति, मित्र का कार्य कौन साधता है। यानी उत्तरम क्या आ गया मित्रस्य एव मित्रम एव मित्रस्य कार्यम साध्यति, एक मित्र ही अपने मित्र की सहायता या काम में सहयोग कर सकता है। मंडूकः मक्षिकाम किम उपाय उक्तवान, मेंढक ने मक्खी को क्या उपाय बताया, क्या उपाय कहा। तो मंडूक उक्तवान यत् मक्षिकेन गज्यस्य कर्णयो वीणावादनम कार्येत, वीणावादनम कार्येत। मंडूकः उक्तवान यत् मक्षिकेन गज्यस्य कर्णयोः वीणावादनम कार्येत, मेंढक ने मक्खी को कहा कि आप हाथी के कान में वीणा वादन ध्वनि करें। प्रश्न नंबर घ मक्षिका गज्यस्य कर्ण्यो किम कृतवती, मक्खी ने हाथी के कान में क्या किया, है ना। तो उत्तर आ जाएगा मक्षिका गज्यस्य कर्णयो वीणा वादनम कृतवती, मक्खी ने हाथी के कान में हाथी के कान में वीणा के समान ध्वनि की, वीणा वादन कृतवती। प्रश्न नंबर अंग ते मत गज केन ब्लेन मारितः, ते मत गजेन केन ब्लेन मारितः। ठीक है, ते मत गजेन केन ब्लेन मारित, उस मत वाले हाथी को किस बल से उन्होंने मारा। उत्तरम ते एक ब्लेन मत गजम मारित, उन्होंने एकता और बुद्धि के बल के द्वारा, एकता के बल से उन्होंने
मत गज मारित, उस हाथी को मारा। अब हम प्रश्न अपना था प्रश्न नंबर 3, युग निर्माणम कुरुतः, माने जोड़ी बनाना है। युग निर्माणम कुरुतः, तो युग निर्माण कुरुतः जोड़ी बनाना है अपने को। तो युग निर्माण कुरुतम जोड़ी बनाना है अपने को। तो अ और ब है, यहाँ क्या है, एक के बलेन। तो एक के बलेन क्या होगा, सब ने एकता करी तो क्या हो गया, मत गज मारित। जब एकता हुई तो मत वाले हाथी को मार गिराया, मत गज मारित। बुद्धिमान, बुद्धिमान कौन है, ये बुद्धिमान, तो यह गतम मृतम च न चिंत्यति, जो चला गया है और मर गया है उसके लिए चिंता नहीं करते, उसको अपन कहेंगे बुद्धिमान। काष्ठ भेदक, कठफोड़ा पक्षी ने क्या किया, तो चंचू प्रहारम, उसने हाथी की आंखें फोड़ने के लिए चोंच से प्रहार किया। ठीक है, चंचू प्रहारम। मक्षिका, मक्षिका ने क्या करा, वीणावादनम, हाथी के कानों के पास मक्षिका ने क्या करा था, वीणावादनम। चटका युगलम, जब चिड़ियों के जोड़े का जब अंडे नष्ट हो गए थे तो ये स्थिति देखकर उन्हें कातर कर्दनम रुदन शुरू कर दिया था उन्होंने। तो ये कातर कर्दन यहाँ मिला के बताया है, लेकिन आपको इसके सामने लिखना है। एक के बलेन तो मत गज मारित, तो यहाँ आप लिखेंगे मत ग जह मारित। इस प्रकार आप सभी को सही करेंगे। ठीक है, इस प्रकार आप सभी को सही करेंगे। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। यहाँ लिखा निम्ब वृक्ष एकम प्रतिवस्तसम, तो नीम के वृक्ष कौन रहता था, तो चटका युगलम। तो यहाँ अपन भर देंगे चटका युगलम, चटका युगलम, युगलम। ठीक है, चटका युगलम, यहाँ चटका युगलम भर दें। चटका युगलम आरंभात, क्या कर दिया था रोना, कातर करधनम, क्या कर दिया था, कातर क्रंदनम, उन्होंने कातर करधनम आवाज रोना शुरू कर दिया था। मक्षिका सौमित्रम पृष्ठवती, मक्षिका ने सौमित्रम उपायम पृष्ठवती, उपाय पूछा था, उपायम पृष्ठवती, क्या हाथी को कैसे मारा जाए। मदगज पतितम, पतितम ने कहाँ गिर गया, पतितम पंके यानी कीचड़ में, महान जो कीचड़ थी उस कीचड़ में वह गिर गया। अब क्या, ते मत गज मारितवान, उस मत वाले हाथी को कैसे मारा, तो तीक्ष्ण बुद्धाय, तीव्र बुद्धि से उसको मार गिराया। तीक्ष्ण बुद्धाय, तीक्ष्ण बुद्धाय ने तीव्र बुद्धि से उसको मार गिराया। ठीक है, इस प्रकार ये हमने अध्ययन किया। अब ये जो एकता विषय पंच वाक्यानि लिखत, एकता के विषय में कोई 5 वाक्य ये आपको स्वयं करना है, और एकता के विषय में जो 5 वाक्य लिखना है वो आप स्वयं लिखें, और कल आप इसको लिख कर लाए, जचवाए, नहीं आने पर हम आपको आगे समझाएंगे। इस प्रकार आज अपन ने एक के बलम पाठ का अध्ययन किया। हो सकता एक के बलम पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इससे निश्चित रूप से हमें दुर्बल व्यक्तियों को एक बड़े से बड़े व्यक्ति को परास्त करने के लिए ज़रूर हमें सहायता मिली होगी। आज इतना ही, धन्यवाद।